अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? अच्छा, चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा। इसके 3 पार्ट्स हैं बेसिकली। एक प्रोटोजोआ जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, एक एल्गी जो कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, और थर्ड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज़ फंगस लाइक प्रोटिस्ट, जिनको आप माइक्सोमाइकोटा और ओवोमाइकोटा कहेंगे। वो कल का लेक्चर होगा। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने प्रोटोजोआ को डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम इन डिटेल देखेंगे एल्गी क्या है। याद रहे कि एल्गी से मुतालिक वो बातें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में मौजूद हैं। जैसा कि सारी चीज़ें नहीं हैं, बीच में से कुछ टॉपिक्स माइनस हैं। यूग्लिनाइड्स हैं, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है और ग्रीन एल्गी, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी और एल्गी का इंट्रोडक्शन, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगुलर को एल्गा और प्लूरल को एल्गी कहते हैं। ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं। इनको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट्स के साथ रखा गया था क्योंकि इनमें सेल वॉल होती है। ये ऑटोट्रॉफिक हैं, ये फोटोसिंथेटिक हैं, ये अपनी फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। ये प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। समझ आई बात? इसलिए इनको किंगडम प्लांटी में रखा गया था। अर्थ पर होने वाली जो 50 to 60% फोटोसिंथेसिस है वो एल्गी करते हैं, क्योंकि ये एक्वाटिक प्लांट्स हैं और हमारी अर्थ सरफेस का 71% वाटर है। ये वाटर प्लांट्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हैं। सो ज़मीन पे 50 to 60% जो फोटोसिंथेसिस है वो एल्गी करते हैं, और बाकी जो है वो लैंड प्लांट्स करते हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज तैयार होती है जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ के ऊपर। तमाम लिविंग बीइंग्स उस प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। बेस्ट स्टूडेंट्स, एल्गी जो है ना, इसमें सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होते हैं। ये प्लांट किंगडम से निकालकर किंगडम प्रोटिस्टा में क्यों रखी गई? क्योंकि इसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर यूनिसेलुलर। अब ये बात समझनी है आपने। इनका जो जाइगोट है, जाइगोट पहला डिप्लॉइड सेल होता है सेक्सुअली प्रोडक्शन में, जो किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ का पहला सेल होता है। प्लांट्स में जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है और पेरेंट बॉडी के अंदर होता है। एल्गी में स्पर्म और ओवम के मिक्सिंग से जो जाइगोट बना वो पेरेंट बॉडी से, प्लांट बॉडी से अलग हो गया। उसको पेरेंट बॉडी ने प्रोटेक्ट ही नहीं किया, यानी वो मल्टीसेलुलर नहीं बना, वो यूनिसेलुलर ही रहा। ये डेफिनेशन है सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। सिंपल मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? आपको एक बात बताई थी कि उनमें सोमैटिक और रिप्रोडक्टिव सेल्स, 2 किस्म के सेल्स हैं, थोड़ी सी डिवीजन ऑफ लेबर है। और दूसरी बात, उनके सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर होते हैं। वो जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा और वो एक नई एल्गी को, एक नए अलगा को गिव राइज करेगा। ठीक है जी। इनमें ग्रोथ फॉर्म्स हैं, रेंज ऑफ ग्रोथ फॉर्म्स हैं। कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ फिलामेंटस हैं। फिलामेंट क्या होता है? सेल्स की एक चेन को कहते हैं, जिसमें कुछ ऐसे फिलामेंट्स हैं जिसमें सेल्स डिस्टिंक्टिव हैं, अलग अलग हैं, बीच में क्रॉस वॉल्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें क्रॉस वॉल्स नहीं हैं, मल्टी न्यूक्लिएट हैं, जिनको कोइनोसिटिक भी कहते हैं। कोइनोसिटिक का मतलब नो क्रॉस वॉल्स, मल्टी न्यूक्लिएट चेन। भाई समझ आई? इनकी बॉडी को थैलस कहते हैं। जैसे फंगस की बॉडी को माइसीलियम कहते हैं, इनकी बॉडी को थैलस कहते हैं। व्हाट इज थैलस? ऐसी प्लांट बॉडी जिसको ट्रू रूट्स, स्टेम्स या लीव्स में डिफरेंशिएट ना किया जा सके और जिसमें जाइलम और फ्लोएम ना हो, उसको थैलस कहते हैं। भाई देखें, प्लांट को देख के आप बता सकते हैं ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीव्स हैं। लेकिन ये ग्रीन एल्गी जो होती है, पानी के अंदर जो सब्ज जाला होता है, इसमें पता नहीं चलता कि लीव्स कौन से हैं, स्टेम्स कौन से हैं, रूट्स कौन सी हैं। ऐसी प्लांट बॉडी को जिसमें लीव्स, स्टेम और रूट्स में डिफरेंस ना किया जा सके और जिसमें जाइलम और फ्लोएम ना हो, उसे क्या बोलते हैं? थैलस। तो एल्गी की जो बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज थैलस। अच्छा, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स तमाम होते हैं। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटिनाइड्स, ज़ैंथोफिल्स और कैराटिन, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? कैरोटिनाइड्स। वो भी होते हैं, कैरोटीन्स होते हैं। ठीक है ना। इनमें कुछ एल्गी में, रेड एल्गी में खासतौर पे एक एक्स्ट्रा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होता है, फाइकोएरिथ्रिन। आपको बताया था फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी को कहते हैं, PHY, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, जैसे माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई। भाई फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रिन रेड, जैसे एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स, फाइकोएरिथ्रिन इज अ पिगमेंट विच इज फाउंड इन रेड एल्गी। तो इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। भाई देखें, फाइलम रोडोफाइटा, जिसको रेड एल्गी कहेंगे आगे चल के हम, फाइलम रोडोफाइटा के अलावा
बाकी तमाम एलजी की लाइफ में, लाइफ साइकिल में एक स्टेज कम से कम ऐसी होगी जो फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स पर मुश्तमिल होगी। सेल्स मूव करेंगे और फ्लैजिला भी रखते होंगे। अब मूव करना हेयर एंड देयर किसका फीचर है? एनिमल्स का। तो बीच बीच में साइंटिस्ट को शक पड़ता रहा, दीज आर एनिमल्स। लेकिन जब देखते थे कि ये सेल वाल रखते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, तो उन्हें शक पड़ता था नो दीज आर प्लांट्स। इसी वजह से इनको किंगडम प्लांटी में भी रखा जाता रहा, इनको किंगडम एनिमलिया में भी। स्टूडेंट समझ आई? अच्छा, ऑल एलजी आर एक्वेटिक। ये डैम्प नमी वाली जगहों पे रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, जैसे पानी के खाले होते हैं, नहरें होती हैं, दरियाओं झीलों किनारों पे जहाँ डैम्प नमी होती है वहाँ पे ये उगती है। समझ आई? हम देखते हैं यूग्लिनाइड्स क्या होते हैं। एलजी का एक फाइलम है यूग्लिनाइड्स। आपको पता है 2 किंगडम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा मसला क्या था? यूग्लिना को एडजस्ट करना। तो यूग्लिना जैसे जानदारों को यूग्लिनाइड फाइलम में रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा का यूग्लिनाइड फाइलम, यूग्लिना जैसे जानदार। बच्चों, इनको किंगडम एनिमलिया में भी रखा जाता रहा। अभी मैंने आपको बताया किस वजह से। दे मूव हियर एंड देयर, दे हैव अ फ्लेजेलम। यूग्लिना में एक सिंगल फ्लेजेलम होता है, फ्लेजेलम की मदद से वो मूव करता है। ऐसे लगता है जैसे एनिमल है, एनिमल का फीचर है ना, मूव हियर एंड देयर। इनको किंगडम प्लांटी में भी रखा जाता रहा। पता क्यों? क्योंकि इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करना, ऑटोट्रॉफिक होना किन का फीचर है? प्लांट्स का। लेकिन अगर इन्हें डार्क में ग्रो किया जाए, यूग्लिनाइड्स को अगर डार्क में, अंधेरे में ग्रो किया जाए, तो इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पैदा नहीं होते और ये हेट्रोट्रॉफिक बन जाते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करना किन का फीचर है? एनिमल्स का। और इनऑर्गेनिक आइंस को लेकर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेकर, CO2 H2O को फूड बना लेना, ऑर्गेनिक फूड बना लेना किन का फीचर है? प्लांट्स का। तो बच्चों, इनको जब डार्क में ग्रो किया जाए तो ये हेट्रोट्रॉफिक है, इसलिए इनको किंगडम एनिमलिया में रखा जाता रहा। ये जब रोशनी में उगते हैं तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी रखते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, सो ये किंगडम प्लांटी में भी रखा जाता रहा। अच्छा, कुछ यूग्लिनाइड्स ऐसे भी हैं जो मुस्तकिल तौर पे हेट्रोट्रॉफिक हैं। उनके बारे में क्या ख्याल है? वो प्लांट्स होंगे या एनिमल्स? वो प्रोटिस्ट होंगे, ना प्लांट्स ना एनिमल्स, दोनों से उठा के किंगडम बाय एक्सक्लूजन किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। ये जूफ्लैजिलेट्स की तरह नजर आते हैं। रीज़न, जूफ्लैजिलेट्स एनिमल लाइक प्रोटिस्टा ना, कल पढ़े थे, ट्राइकोनिम्फास, ट्राइपेनोसोमास, क्वेनोफ्लैजिलेट्स कल एग्जांपल्स पढ़ी थी ना। ये उनकी तरह लगते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग फ्लेजेला। कहा ना इनमें सिंगल फ्लेजेलम होता है, तो दे लुक लाइक जूफ्लैजिलेट्स। अब जूफ्लैजिलेट्स तो प्रोटोजोन्स हैं और ये एलजी हैं, वो भी किंगडम प्रोटिस्टा हैं, ये भी किंगडम प्रोटिस्टा, बट डिफरेंट ग्रुप। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ब्राउन एलजी। ब्राउन एलजी, इनको जाइंट्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा कहा जाता है। किंगडम प्रोटिस्टा के देव कामत, देव हैकल जानदार, बड़े, कितने बड़े होते हैं? इनका साइज फ्यू सेंटीमीटर से लेकर 75 मीटर तक हो सकता है। 75 मीटर, कैन यू बिलीव? 75 मीटर। अच्छा, इसलिए इनको जॉइंट्स ऑफ, अगर एमसीक्यू पूछा जाए व्हाट आर द जॉइंट्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, तो कौन से हैं? ब्राउन एलजी। ब्राउन एलजी में जो सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा एल्गा है वो है कैल्प्स। ये एक ब्राउन एल्गा का नाम है कैल्प्स। स्टूडेंट्स, ये टफ और लेदरी होता है, टफ, सख्त, लेदरी, चमड़े जैसा। इसके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। मैं कह रहा हूँ लीफ नहीं, लीफ लाइक। लीफ तो वो होता है जिसमें मिड रेब होती है, जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते एलजी में। सो इनमें लीफ लाइक, ऐसे लगता है जैसे लीफ है, उसको लीफ ब्लेड या ब्लेड बोलते हैं, ब्लेड्स। इनमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको स्टाइप्स बोलते हैं। इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इसको एंकर करते हैं, उनको होल्ड फास्ट कहते हैं। आप कहेंगे सर रूट क्यों नहीं कहते? क्योंकि रूट में जाइलम और फ्लोएम होता है, इनमें नहीं होता। होल्ड फास्ट कहेंगे, बेसल होल्ड फास्ट। रूट का काम जो है वो, इसका भी काम है। रूट क्या करती है? पौधे को जमीन में एंकर गाड़ देती है। स्टेम नहीं कहेंगे, स्टाइप्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है। लीफ नहीं कहेंगे, ब्लेड्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें ये ज्यादातर इंटरटाइडल जोन, कोस्ट लाइन, भाई साहिली पट्टी जो होती है ना, वहाँ पे उगती है। और इंटरटाइडल जोन, भाई स्टूडेंट्स, इंटरटाइडल जोन वो होता है जब लहर आती है ना तो वो पानी के नीचे आ जाता है, जब लहरें उतरती हैं तो वो नंगा हो जाता है, मीन्स पानी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ऐसा एरिया होता है ना साहिल के साथ साथ, साहिल समंदर, समझ आई? इंटरटाइडल जोन, वहाँ पे ये ग्रो करना पसंद करते हैं। रेड एलजी, जिनको रोडोफाइटा भी कहते हैं, ये मल्टी सेलुलर है। रेड एलजी मल्टी सेलुलर, ये कम्प्लेक्स इंटरवोवन फिलामेंट्स हैं।
अब हम अपनी बुक पे देखेंगे ना तो ऐसे लगता है जैसे किसी परिंदे का पर है, ऐसे फैदरी, फैदर पर को कहते हैं ना, फैदरी से नजर आते हैं। कम्प्लेक्स, इंटरवोवन, डेलिकेट एंड फैदरी होते हैं। अच्छा, इनमें भी बेसल होल्ड फास्ट होता है। ये अपनी सेल वॉल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को डिपॉजिट करते हैं और ये कोरल रीफ्स को बिल्ड करने में हेल्प आउट करते हैं। चैप्टर 10 में हम देखेंगे कोरल्स एनिमल्स हैं, किंगडम एनिमल है चैप्टर 10 में। कोरल्स के एनिमल्स हैं, उनके बाहर शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट एक स्टोन है। जब वो कोरल्स मर जाते हैं तो वो समंदर के नीचे बैठ जाते हैं, सिंक बैठ जाते हैं, डूब जाते हैं। उनके डूबने से वो एक लाखों सालों में एक चट्टान बन जाती है, एक पूरा आइलैंड बन जाता है जिसको कोरल रीफ कहते हैं। तो ये जो रेड एल्जी हैं, इनकी सेल वाल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसकी वजह से ये कोरल रीफ को बिल्ड करने में ये भी रोल प्ले करते हैं, ये भी उसके साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। भाई स्टूडेंट्स, ग्रीन एल्जी सबसे इंपॉर्टेंट, इसको क्लोरोफाइटा कहते हैं। क्लोरोफिल होता है इनमें, क्लोरोफाइटा, फाइटा मीन प्लांट। अच्छा, इसमें सारे पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, इनमें फोटोसिस्टम 2 है, फोटोसिस्टम 1 है, इनमें कैरोटीनाइड्स हैं, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीन्स, और एक एक्स्ट्रा पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन भी है जो कि एल्जी से रिलेटेड एक पिगमेंट है। अच्छा, इनमें सेल वॉल है, सेलुलोज की बनी हुई, प्लांट्स की भी सेलुलोज की बनी होती है। इनमें जो स्टोर्ड सब्सटेंस है या एनर्जी रिजर्व्ड है वो स्टार्च है, प्लांट्स में भी स्टार्च होता है, एक्स्ट्रा फूड स्टार्च की शक्ल में स्टोर होती है। तो ऐसे लगता है कि प्लांट्स और ग्रीन एल्जी मोनोफाइलेटिक ग्रुप हैं। मोनो मीन वन, फाइलेटिक मीन एंसेस्टर, जिनके अबाव अजदाद सेम है। ऐसे लगता है ये कजन्स हैं, प्लांट किंगडम प्लांटी और ग्रीन एल्जी ऐसे लगता है जैसे फर्स्ट कजन्स हैं, रिलेटिव्स हैं। फर्स्ट कजन्स कौन से होते हैं? जिनका दादा एक होता है, मोनो मीन वन। कुछ जानदार हैं जो पॉलीफाइलेटिक हैं, कुछ जानदार हैं जो मोनोफाइलेटिक हैं। मोनोफाइलेटिक मीन जिनके एंसेस्टर माजी करीब में सेम होते हैं। भाई स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्जी देखें। कुछ एल्जी एडिबल हैं, खाई जा सकती हैं। अगर दुनिया में शार्टेज ऑफ फूड होगी कभी तो वो एल्जी आप खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्जी से एल्गिन हासिल होता है। ये एल्गिन क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है, एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, और ये मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रोल लेवल को घटाने वाली जो दवा होती है ना, उसमें एल्गन इस्तेमाल होता है। एगर हासिल होता है। एगर एक जेल है, लेबॉरेटरी के अंदर एगर जेल का इस्तेमाल होता है। जिस तरह शहद की मक्खी का वो छत्ता होता है ना, वो भी जेल होती है। कारागिनन, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ये भी एल्जी से हासिल होता है। भाई स्टूडेंट समझ आई? कारागिनन फूड के अंदर इस्तेमाल होता है। ये इमल्सीफायर है, इमल्सीफाइंग एजेंट है, ये फूड को थिक करने के तौर पे काम आता है। अच्छा, ये इसमें से एंटीसेप्टिक्स हमें मिलते हैं। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? जरासीम कुछ चीज़ें जो लिविंग सर्फेस पे अप्लाई की जा सकती हैं, जो जिंदा सर्फेस के ऊपर अप्लाई की जा सकती हैं, जैसे हल्दी है एंटीसेप्टिक, इससे भी हासिल होते हैं। ये फूड भी पैदा करती है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, और जब फोटोसिंथेसिस होती है तो एक बाई प्रोडक्ट भी पैदा होता है, ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट समझ आई? ये हमारा टॉपिक था एल्जी, जिसमें हमने डिटेल्स देखी। यूग्लिनाइड्स देखा, ब्राउन एल्जी देखा, रेड एल्जी देखा, ग्रीन एल्जी देखा, और इंपॉर्टेंस ऑफ एल्जी देखा। एनी क्वेश्चन?